ठीक है। जब भी हम कोई फ़ोन या कंप्यूटर लेने जाते हैं तो हम प्रोसेसर के साथ साथ एक चीज़ और देखते हैं कि वो प्रोसेसर के कंपेटेबल है या नहीं है। वो क्या होती है? रैम। तो रैम कहीं इतना मेजर रोल क्यों परफॉर्म करती है, क्यों हम रैम को देखते हैं? तो आइए देखते हैं कि कंप्यूटर में रैम क्या रोल प्ले करती है। तो इससे पहले हम रैम के बारे में बात करें, आपको पता होगा रैम किसका पार्ट है? मेन मेमोरी का। मेमोरी आपकी दो टाइप की होती है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो मेन मेमोरी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका रैम और दूसरा होता है आपका रोम। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रैम का, कि रैम क्या होता है। ओके, तो रैम क्या होता है कि और इसका प्रोसेसिंग में रोल क्या है। देखो, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है रैंडम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम? रैंडम लाइक सडनली, अचानक से। देखो, अचानक से क्या चीज़ें परफॉर्म होती हैं जब भी आप कंप्यूटर या फ़ोन चला रहे होते हो। आप बैठे हो, बैठे बैठे मन किया कि चलो गाने सुन ले, तो आपने एक फटाफट से कोई भी म्यूज़िक की ऐप अपना ओपन करी और आपने सॉन्ग प्ले कर लिया। मन हुआ चलो चैटिंग कर लेते हैं, रैंडमली व्हाट्सएप ओपन करा और आपने चैटिंग शुरू कर दी। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि आप कंप्यूटर पे, फ़ोन पे कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो, रन करते हो, वो रैंडमली ही तो ओपन करते हो। ऐसा तो नहीं कि आपने शेड्यूल बना रखा है कि मैं 9 बजे से 10 बजे तक व्हाट्सएप चलाऊंगा, 10 बजे से 11 बजे तक गाने सुनूंगा। ऐसा तो नहीं होता, वो रैंडमली आप ओपन करते हो। तो जब आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो तो उसका कहीं ना कहीं पेज या कोई इंटरफेस जो भी है वो आपके सामने आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। और वो जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, कोई सपोज करिए चलो फेसबुक का पेज है या व्हाट्सएप की जो आपके फ्रेंड का चैटिंग वाला पोर्शन है, वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो वो कहाँ पर स्टोर होगा? वो स्टोर होता है आपका रैम के अंदर। मतलब जब भी आपकी कोई एप्लीकेशन रन कर रही है या आप उसके ऊपर काम कर रहे हो या आपने वो क्या कर रखी है, खोल रखी है, चला रखी है, तो वो टेम्परेरी बेसिस पे कहाँ पर स्टोर होती है? रैम के अंदर। तो रैम का कहीं ना कहीं मेजर रोल क्या है? whenever an application is open, its data on temporary basis stores in RAM. For example, whenever you open your Facebook, its page loaded and stored in RAM. तो क्या होगा, जब भी आपने फेसबुक ओपन करी है तो उसका जो पेज है वो कहाँ पर लोड होगा? रैम के अंदर। कब तक? जब तक आपने उस पेज को ओपन कर रखा है। जैसे ही आप उस पेज को क्लोज करोगे तो वो पेज रैम से भी क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेरी बेसिस पे आपकी जितनी भी चीज़ें हैं जो लोड होंगी वो कहाँ पर लोड होंगी? आपके रैम के अंदर। तो रैम का मेन मोटा मोटा क्या है कि वो आपका किस लिए यूज होता है? वो आपका यूज होता है फॉर प्रोसेसिंग। तो जब भी आपने कोई एप्लीकेशन ओपन करी या आप व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं कहाँ पर स्टोर हो रही है? रैम के अंदर। तो अब होता क्या है, देखो रैम का जो स्टोरेज है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो आजकल हमें बड़ी रैम की नीड क्यों पड़ रही है? देखो, मान लीजिए चलो मैंने
फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बहुत सारी एप्लीकेशंस को ओपन कर लिया, तो कहीं ना कहीं वो एप्लीकेशंस जब तक ओपन रहेंगी वो कुछ ना कुछ स्पेस लेंगी, राइट? तो कहीं ना कहीं उन एप्लीकेशंस को स्पेस चाहिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी तुम कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? इंस्ट्रक्शंस। क्या चल रहा है बैकग्राउंड में? इंस्ट्रक्शंस। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो फेसबुक है, लेट्स सपोज दिस फेसबुक, इसमें बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, लाइक फ्रेंड रिक्वेस्ट, नोटिफिकेशन, होम, एक्सेट्रा। तो इस हर एक ऑप्शन के लिए एक प्रोग्राम होता है। हर एक इस ऑप्शन के लिए क्या होगा? एक प्रोग्राम होगा। और हर एक प्रोग्राम में क्या होंगे? इंस्ट्रक्शंस होंगे। क्या होंगे? इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो याद रखना, जब भी आप कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में क्या चल रहे हैं? आपके इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं। तो इसको एक छोटा सा हम वो बना देते हैं कि सबसे स्मॉल यूनिट क्या होती है? इंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या होता है? सेट ऑफ। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, या फिर आप बोल सकते हैं एप्लीकेशन। तो अब देखो होता क्या है, ये मैंने आपको क्यों बताया कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में क्या चलता है? इंस्ट्रक्शंस। अब आप जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस को रन करोगे उतने ज़्यादा क्या चलेंगे? इंस्ट्रक्शंस। और जब मैं बात करता हूँ प्रोसेसर की, कि हमारा प्रोसेसर की जो स्पीड है वो किस बेसिस पे कंसिडर करी जाती है, वो एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन चला सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा प्रोसेसर जितने ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को चला पाएगा उतना ज़्यादा रैम को क्या चाहिए? स्पेस। क्योंकि जब भी कोई एप्लीकेशन रन होती है तो कहीं ना कहीं वो स्पेस लेती है, और उस एप्लीकेशन के रन होने के पीछे बैकग्राउंड में क्या चलते हैं? इंस्ट्रक्शंस। तो जितने ज़्यादा इंस्ट्रक्शन चलेंगे या आपका प्रोसेसर जितने ज़्यादा इंस्ट्रक्शन चला पाएगा उतना ज़्यादा हमें स्पेस चाहिए। और याद रखना, जब भी आपकी कोई एप्लीकेशन रन होती है वो कहाँ रन होती है? रैम के अंदर। तो इसलिए जितने ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हमारे रन होंगे उतनी ज़्यादा हमें क्या चाहिए? रैम चाहिए। तो इसलिए रैम प्लेस एन important role in running an application because more the applications, more the instructions running in RAM. Okay, and more the instruction running, more space is required for RAM. अंडरस्टैंड? मतलब जितना ज़्यादा आपकी एप्लीकेशंस रन होंगी उतने ज़्यादा आपके इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे? रन होंगे। और जितने ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस रन होंगे उतना ज़्यादा हमें रैम को क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। ओके, तो अब डिफरेंस समझ में आया कि जब भी हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग में कहीं ना कहीं दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहला क्या होगा आपका? पहला होगा प्रोसेसर
and the second one is RAM. These two plays a major role during the processing. ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग ओवर हो चुका है कि हमारा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के फंक्शंस क्या क्या हैं, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। तो प्रोसेसिंग में हमने आपको बताया क्या कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर के पार्ट कौन कौन से होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका ALU, CU एंड स्टोरेज या फिर रजिस्टर्स। तो ALU आपका होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो जिसको हम ऑपरेशनल यूनिट भी बोल देते हैं, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है कि आपका जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। CU का टास्क क्या होता है, जब हमें कोई भी डेटा मिला है उसको ट्रांसलेट करना मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? 0 और 1 की फॉर्म में, मतलब बाइनरी में। तो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करना एंड देन ऑपरेशन को डिसाइड करना। ऑपरेशन डिसाइड करने के बाद उसको ऑपरेशनल यूनिट के पास भेज देना। ऑपरेशनल यूनिट उसको क्या करता है? कैच करता है। कैच करने के बाद उसके ऊपर अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, आउटपुट को जनरेट करेगा और उसको सेंड कर देगा स्टोरेज के पास। तो इस पूरी प्रोसेसिंग के दौरान हम काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, क्योंकि प्रोसेसिंग का काम किसका होता है? माइक्रो प्रोसेसर का। और माइक्रो प्रोसेसर तभी एफिशिएंटली वर्क करता है जब उसके कंपेटिबल क्या होती है? रैम होती है। तो याद रखना कि आपका जितना फास्ट माइक्रो प्रोसेसर काम करेगा उतनी ही बड़ी हमें रैम चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना फास्ट आपका माइक्रो प्रोसेसर होगा वो उतने ही ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। और याद रखना कि जब भी हम किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड में क्या चलता है? इंस्ट्रक्शंस। और आपकी एप्लीकेशन स्पेस लेती है तो ऑब्वियस सी बात है एप्लीकेशन किससे मिलकर बनी है? इंस्ट्रक्शन से। तो कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस भी आपके क्या लेंगे? स्पेस। तो जितनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस आपका प्रोसेसर परफॉर्म कर सकता है उतना ज़्यादा वो स्पेस लेगा, और उन इंस्ट्रक्शंस को जो स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन फुलफिल करेगा? आपका रैम। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जल्दी, और हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, इनपुट एंड आउटपुट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन YouTube channel Vision Academy NCR.